सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समा टैरोट का रीडिंग। सो आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। आई होप सो कि आप सभी ठीक होंगे आपकी अपनी लाइफ में। तो इस वक्त की एनर्जीज, इस वक्त की टैरो कार्ड ऊर्जा क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, आपके पार्टनर की फीलिंग्स, एनर्जीज क्या है। तो आपके पार्टनर इस वक्त आपको लेकर क्या सोच रहे हैं आपके करियर में, और आपकी इस वक्त की एनर्जीज के अकॉर्डिंग क्या है एंजल गाइडेंस, यूनिवर्स की क्या गाइडेंस है, ईश्वर का क्या संदेश है आपके लिए, इस चीज को चेक करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग को करने जा रही हूँ मैं इस वक्त, ठीक है। तो कितना मैच करेगी रीडिंग आपके साथ, कितना कनेक्ट करेगी रीडिंग आपके साथ, ये चीज जो है वो आपको बतानी है, कितना कनेक्ट करेगी मेरी टैरो का रीडिंग आपके साथ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नाम ले लीजिए उस इंसान का, उस पर्सन का ध्यान कर लीजिए जिसके लिए आप इस वक्त टैरो कार्ड रीडिंग को देख रहे हैं। उस व्यक्ति का ध्यान कर लीजिए आप, ठीक है। तो चलिए चेक करेंगे क्या है ऊर्जा, चेक करेंगे क्या है एनर्जी। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें, एंजल्स प्लीज मुझे गाइड करें। मेरे व्यूवर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, इस वक्त जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं, क्या है उनके लिए संदेश ईश्वर का, क्या है उनके लिए एनर्जी ईश्वर की, क्या कुछ है। चलिए चेक करेंगे, देखेंगे। तो यहाँ पर मैंने कार्ड जो है वो ले लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए किसी की असलियत बहुत जल्द आपके सामने आ सकती है, ठीक है। इस कार्ड के दौरान, क्योंकि फर्स्ट कार्ड जो है वो मुझे एंजल ने यही दिया है, तो बहुत जल्द हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन, कोई ऐसा इंसान जो अपने चेहरे पर, जिसने कहते हैं ना कि समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो लाइक अपने चेहरे पर मुखौटा लगा के बैठ जाते हैं, फिर अचानक से उनकी असलियत जो है वो सामने आती है, यू नो। तो इस वक्त किसी का असली चेहरा, किसी की असलियत है ना, बहुत जल्द आपके सामने आने वाली है। एंड सेकंड जो एनर्जीज आ रही है इस कार्ड की, वो ये भी है कि आपके जो पार्टनर है, चाहे वो आपके हस्बैंड हो, चाहे आपकी वाइफ हो, या कोई आपके लव वंस हो, या कोई भी फैमिली फ्रेंड्स जिसके लिए आप इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, उनकी लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है या कोई ऐसा पर्सन है जो मतलब उनको और आपको दूर करने का काम कर रहा है, या उसकी गाइडेंस से उन्होंने आपका साथ छोड़ा है, या उस व्यक्ति की गाइडेंस से या उस व्यक्ति की इन्वॉल्वमेंट से आपके दोनों के बीच में नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बन रही है, या लाइक आपके और उनके बीच में प्रॉब्लम्स हो रही है, इश्यूज हो रहे हैं। तो आपके जो पार्टनर हैं उनके सामने किसी की सच्चाई भी बहुत जल्द ओपन हो चुकी है, या फिर कहीं ना कहीं उनके सामने कुछ लोग ऐसे, उनके सामने उनकी असलियत आ गई है जो बहुत ज्यादा उनके सामने अच्छे बनते थे, है ना। तो आपके इस वक्त जो पार्टनर की एनर्जी है वो इस वक्त काफी ज्यादा सैड आ रही है, लो आ रही है, और ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि जैसे वो अब बहुत अच्छी तरीके से, जो लोग उनके सामने नकाब लगाकर बैठे हुए थे, असलियत छुपा कर बैठे थे, है ना, उनकी सच्चाई जो है वो उनके सामने आ चुकी है। तो अभी इस वक्त जो एनर्जी मुझे मिल रही है, आपके पर्सन काफी ज्यादा इस वक्त शॉकिंग एनर्जीज में है, और वो सोच नहीं रहे थे ऐसा जो चीजें उनके सामने आई हैं, ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है, प्रोजेक्शन का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर इस वक्त आपको मिस कर रहे हैं, और एक तरीके से उनकी और जो एनर्जीज है वो आपके साथ ऊर्जा जो है वो कनेक्ट हो रही है। तो किसी की असलियत बहुत जल्द आपके सामने भी आने वाली है। आपके पार्टनर के सामने तो थर्ड पार्टी की असलियत आ ही चुकी है। तो यहाँ पर ये कार्ड जो है मुझे इस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो चलिए नेक्स्ट देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखो लेट गो का कार्ड है। कहते हैं ना कि जब तक कोई पर्दे के पीछे रहता है तब तक रहता है, लेकिन वो जिंदगी भर उसमें नहीं रह सकता, लाइक, है ना। तो आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी सिचुएशन जो कि आप दोनों के बीच में इन्वॉल्वमेंट थी, या जो बहुत ज्यादा आपके दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी, उस थर्ड पर्सन का साथ आपके पर्सन ने छोड़ा है, लेट गो किया है। मतलब
उन लोगों से दूर हो चुके हैं आपके पर्सन अब, जिनकी वजह से आपके और उनके बीच में कोई भी प्रॉब्लम्स या इश्यूज आए हुए थे। ठीक है, तो इस वक्त कहीं ना कहीं एंजल जो है वो गाइड कर रही है कि जो पार्टनर या जो इंसान आपका साथ छोड़कर, आपके रिश्ता तोड़कर आपसे दूर गया था, जिसने आपके प्यार को नहीं समझा, आपके रिश्ते को नहीं समझा और पूरी तरीके से आपसे दूर हो गया, आज वो बहुत सारे लोगों की असलियत को समझकर, जानकर उसे बहुत अफसोस हो रहा है और वो लेट गो कर रहा है, उन सभी लोगों को लेट गो कर रहा है, उस थर्ड पार्टी सिचुएशन को, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में डिस्टेंस आए हुए हैं। तो एंजल की तरफ से 2 कार्ड है ना, जैसे होता है ना कि आप किसी इंसान के ऊपर फेथ कर रहे हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपके पर्सन और आपके बीच में फैमिली है और फैमिली की वजह से आपके ज्यादातर रिलेशनशिप में डिस्टरबेंस हुआ है, फैमिली की रॉन्ग गाइडेंस की वजह से आपके पार्टनर ने आपका साथ छोड़ दिया या आपके पार्टनर जो है वो आपसे दूर हो गए, राइट। तो ऐसे में डिस्टेंस होने के बाद, दूर होने के बाद आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर हुआ है आपकी पीठ पीछे, जिसकी वजह से आपके पर्सन जो है या आपके पार्टनर जो है ना जान पाए हैं, समझ पाए हैं, और जो लोग अपनी असलियत छुपाकर बैठे थे, उन लोगों के जो नकली फेसेस थे, राइट, वो कहीं ना कहीं अब आपके पार्टनर के सामने आ चुके हैं। सो नेक्स्ट जो सिचुएशन निकल कर आ रही है, जो एनर्जीज मुझे मिल रही है, लेट गो किया है आपके पर्सन ने थर्ड पार्टी के रिश्ते को। तो बहुत जल्द जब लेट गो किया है, देखो जब तक आपके पर्सन के सामने सच्चाई छुपी थी, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपसे दूर थे, लेकिन अब जब चीजें क्लियर हो चुकी हैं, चीजें सामने आ चुकी हैं, देन आपके पर्सन इस चीज को अंडरस्टैंड कर चुके हैं कि हाँ, अब उन्हें आपके लिए कोई ना कोई ठोस कदम उठाना चाहिए, वो ठोस कदम जिसमें वो आपका साथ भी छोड़ चुके थे, राइट। तो आप दोनों के बीच में जिस इंसान ने रिश्ता तोड़वाया था या कोई ऐसा व्यक्ति है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है ये, तो जो सिचुएशन है वो आपके साथ कितना मैच करती है आई डोंट नो, लेकिन जिस तरीके से कार्ड आया हुआ है, हाँ, ये बोलना चाहूंगी कि अगर आप दोनों के बीच में कोई ऐसा व्यक्ति था, कोई ऐसा पर्सन था जिसकी वजह से आपका रिश्ता टूटा था या जिस वजह से आपके पार्टनर ने आपसे रिश्ता ब्रेक किया था, आज आपके पार्टनर उस इंसान का साथ छोड़ चुके हैं और वापस पूरी तरीके से चीजों को जो है ना वो बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छा कार्ड आया हुआ है, सक्सेसफुल कार्ड आया हुआ है, और कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि जब ईश्वर साथ देता है तो वो पूरी तरीके से देता है, ठीक है। तो इस वक्त आप ऐसे समझ लीजिए कि ईश्वर चाहते हैं, यूनिवर्स चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो, है ना, क्योंकि आपके साथ न्याय नहीं हुआ है, मतलब कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा अकेले फेस कर रहे हो, अकेलापन फेस कर रहे हो, एंड कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हुई हैं आपके साथ जिनको आप जानबूझकर आप चुप बैठे हो, मतलब लाइक होता है ना समटाइम्स कि हाँ, हम जानते हैं, ठीक है, कि सामने वाला या जो भी इंसान है आपके रिलेशनशिप में जो रिस्पॉन्सिबल है, जो ब्रेक में रिस्पॉन्सिबल है, जो आपके पार्टनर की अगर फैमिली है तो वो फैमिली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही, तो आप जानते हो, बट फिर भी आप अपने रिश्ते को बचाने के लिए या आप मतलब अपने पार्टनर को वापस अपनी जिंदगी में बुलाने के लिए, मतलब कहीं ना कहीं होता ना कि साइलेंस वे में शांत होकर, आप चुप होकर आप इंतजार कर रहे हो, वेट कर रहे हो कि हाँ भाई यूनिवर्स कृपा करेंगे, एंजल्स न्याय करेंगी, ईश्वर साथ देंगे, तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपकी लाइफ में लौटेंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये द मास्टर का कार्ड, हम सबके ऊपर कौन है, हम सबके ऊपर ईश्वर है ना, तो वो जो ईश्वर जो की जो शक्ति है, ठीक है ना, अब आपके साथ है, और यूनिवर्स का जो सपोर्ट आपको चाहिए था, जो इतने लंबे टाइम से अगर आप कोई पूजा कर रहे हो, इतने लंबे टाइम से आप मंत्रा कर रहे हो,
या फिर आपने कोई ब्रेसलेट धारण किया है, या फिर आप कहीं ना कहीं रोज मंत्रा कर रहे हो, ईश्वर पर भरोसा कर रहे हो, पॉजिटिव रह रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपका जो ईश्वर है जो साथ दे रहे हैं और आपकी पूजा जो है वो सक्सेसफुल हुई है। यहाँ पर आपकी प्रेयर, कहते हैं ना कि आप अगर सच्चे मन से, ठीक है ना, अगर आप सच्चे मन से अपनी अंतरात्मा से ईश्वर से कुछ मांगते हो तो ईश्वर आपकी झोली खुशियों से जरूर भरते हैं, या फिर ईश्वर आपकी विश जरूर पूरी करते हैं। तो इस वक्त कहीं ना कहीं जो कार्ड है वो सक्सेसफुल का कार्ड है। आपकी की मेहनत, ठीक है, आपकी मेहनत जो इतने लंबे टाइम से आप मेहनत कर रहे हो अपने पार्टनर को वापस बुलाने के लिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रांग बनाने के लिए, या फिर कहीं ना कहीं आप जो प्रेयर कर रहे हो, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, वो मैनिफेस्ट आपका सक्सेसफुल हुआ है। आपके पार्टनर आपके लिए स्टेप लेते हुए दिख रहे हैं, उनका एक्शन मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वो जो भी चीजें आपको दूर कर रही थी, या जो भी लोग आपको दूर कर रहे थे, या जो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही थी थर्ड पार्टी, अब वो सबका साथ छोड़कर पूरे सच्चे मन से, पूरे अंतरात्मा से आपका साथ देंगे, है ना। कहीं ना कहीं ये पर्सन, जिस तरीके से कार्ड में एनर्जीज आ रही है, इन पर्सन ने भी कहीं ना कहीं आपके और अपने लाइक बने बनाए रिश्ते को ब्रेक किया है। होता है ना समटाइम्स कि आप किसी चीज की कदर नहीं करते हो, तो फिर एक टाइम ऐसा आता है कि हाँ आप उस चीज की कदर करते हो। तो इस वक्त एंजल का संदेश है कि वो आपका साथ देंगी और पूरी तरीके से ईश्वर आपके साथ है। बस आपको क्या करना है, देखो आपको जो करना है वो मैं आपको गाइड कर देती हूँ। सबसे पहले चीज है कि आपको पॉजिटिव रहना है, क्योंकि जिस तरीके से मैं आपके कहीं कहीं कार्ड देख रही हूँ ना, आप बहुत ज्यादा निराश हो रहे हो, या बहुत ज्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, या बहुत ज्यादा आप स्ट्रेस कर रहे हो, है ना। मतलब चीजों को आप प्रयास कीजिए, आप एफर्ट्स कीजिए, लेकिन आप पॉजिटिव रहकर आप एफर्ट्स करें। मतलब लाइक आप प्रेयर कर रहे हैं, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप कोई मंत्रा कर रहे हैं, ठीक है, आप करिए, है ना। क्योंकि कहते हैं ना कि ईश्वर से भी हमें मांगना पड़ता है ना। ईश्वर से कभी कभी हमें मांगना पड़ता है कि हाँ हे ईश्वर, हमें इस चीज की जरूरत है, हमें हैप्पीनेस की जरूरत है, या फिर हमें इस चीज की जरूरत है, तो आप हमें दो। तो डेफिनेटली आप ईश्वर से मांगिए, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रेस या तनाव करके नहीं, पॉजिटिव मन से, पॉजिटिव वे से आप ईश्वर से मांगे तो डेफिनेटली आपके रास्ते में, ठीक है ना, आपके रास्ते में जो भी रुकावटें अभी तक आ रही थी, चाहे देखिए कुछ चीजें जैसे मुझे आपके करियर में भी दिख रही, कुछ टाइम से आपके करियर में भी प्रॉब्लम्स है, या फिर जो लोग करियर में चाहते हैं, मतलब कुछ ना कुछ रुकावटें आपके करियर में हो, आपकी लव लाइफ हो, आपकी रिलेशनशिप हो, या फिर आपकी खुद की पर्सनल लाइफ पर एक तरीके से एक जो एनर्जीज है ना वो स्टक हो गई है। और आप भी कहीं ना कहीं इस चीज को जानते हो कि हाँ भाई बहुत लंबा टाइम हो गया है, चीजें कहीं ना कहीं संभल नहीं रही हैं। तो ऐसे में समटाइम्स हो जाता है कि जब चीजें आपकी नहीं संभल रही है या बहुत ज्यादा तनाव में हो, तो ऐसे समय में, ऐसे उसमें कहीं ना कहीं ईश्वर पर भरोसा और खुद पर भरोसा अगर आप रखते हो तो चीजें आपकी बहुत बेहतर होंगी। एक तरीके से जो रुकावटें हैं, ठीक है ना, जो रुकावटें आपकी जिंदगी में आ रही है वो रुकावटें अब दूर होंगी। नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन वाले जितने भी लोग हैं, मैं उनको बोलना चाहूंगी एक बहुत बड़ी अच्छी बात कि आपके पर्सन खुद आपकी लाइफ में कमबैक होते हुए दिख रहे हैं। द आउटसाइडर का कार्ड है, एक बड़ी परेशानियों का अंत होने वाला है, एक बड़ी परेशानी से आप बाहर आने वाले हो। अगर आपकी जिंदगी में रिलेशनशिप से रिलेटेड ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है, बहुत ज्यादा इश्यूज हो रहे हैं, तो वो प्रॉब्लम से आप बाहर निकलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। एक हैप्पीनेस जो है वो आपकी तरफ में आते हुए देख रही हूँ। देखिए कहीं ना कहीं कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको भी लेट गो करनी पड़ेंगी। एक तो सबसे पहले ओवर थिंकिंग आपको नहीं करनी है, स्ट्रेस आपको नहीं करना है, अपनी लाइफ में आपको आगे बढ़ना है, पॉजिटिव आपको रहना है, अपनी सोच को आपको सकारात्मक बनाना है, ठीक है। सुबह मॉर्निंग टाइम में आपको सूर्य देवता को जल देना है। अगर आप अपने करियर में बहुत ज्यादा स्ट्रक हो रहे हो, करियर में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, फिर करियर में जॉब नहीं लग रही है, सरकारी नौकरी में प्रॉब्लम्स आ रही है, ऑफिस में
बहुत ज्यादा आपके पॉलिटिक्स हो रही है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो रही है, फिर नकारात्मक ऊर्जाओं की वजह से अगर आपकी लाइफ में कोई भी चीजें डिस्टर्ब हो रही है, अप एंड डाउन हो रहे हैं, तो मैं आपको सलाह दूंगी सूर्य देवता को जल अर्पित करने की एवरीडे मॉर्निंग में। आप एवरीडे मॉर्निंग में अगर सूर्य देवता को जल अर्पित करते हैं, पानी में हल्दी मिला लें, चावल मिला लें, शहद मिला लें, तो बहुत ही शुभ रहता है और कहीं ना कहीं आपकी जो भी बंद दरवाजे हैं वो ओपन होते हैं। बहरहाल अनब्लॉक का कार्ड है, मतलब आपके पार्टनर ने अगर आपको ब्लॉक किया है तो डेफिनेटली आपके पर्सन आपको अनब्लॉक करते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। राशियों की बात करें तो यहाँ पर राशि है मकर, कुंभ, कन्या है, लिब्रा है, सजिटेरियस है, ठीक है, और यहाँ पर है धनु राशि एंड मकर राशि, ठीक है, लिब्रा है, मेष राशि है और एक्वेरियस साइन है। सक्सेस का कार्ड है। देखिए सक्सेस का कार्ड ये बेसिकली उन लोगों के लिए आया है जिनको रिलेशनशिप में अभी इस वक्त बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो रहे हैं एंड आपके पार्टनर अगर आपको ब्लॉक करके बैठे हुए हैं या आपके पार्टनर ने आपको आपके साथ अचानक से रिलेशनशिप ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया है, तो ये सक्सेस का कार्ड कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए इस वक्त एंजल्स दे रही है कि भाई तुम्हारी जिंदगी में परिवर्तन होता हुआ दिख रहा है, तुम्हारी जिंदगी में हैप्पीनेस आती हुई दिख रही है। क्योंकि आपके पार्टनर का मैं यहाँ पर जिस तरीके से देख रही हूँ ना, थर्ड पार्टी की सच्चाई सामने आने पर आपके पार्टनर को जैसे कि होता है ना कि शौक लग गया कि हाँ भाई मैं इस इंसान पर इतना भरोसा कर रहा था, हाँ भाई मैं कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के ऊपर बहुत ट्रस्ट कर रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं, जरूरी नहीं हर किसी के साथ एक ही सिचुएशन हो, है ना, लेकिन समटाइम्स कुछ लोगों का इस तरीके का बिहेवियर रहता है कि जिसकी वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होती है। समटाइम्स कुछ लोग ऐसे होते हैं तो वो अपनी अपनी खुद की एनर्जीज है और खुद का कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि कार्मिक भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है कि वो आपके लिए कार्मिक है या कौन है या किस तरीके की एनर्जी में है। तो यहाँ पर आपके पर्सन जो चीजों को अभी अंडरस्टैंड किया है वो बहुत पॉजिटिव है एंड इस वक्त की जो एनर्जीज है ना, करंट एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपके पर्सन स्टेप ले चुके हैं, पूरी तरीके से वो आपकी लाइफ में कमबैक करना चाहते हैं, ठीक है। तो स्टक एनर्जीज ओपन होती हुई मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो नेक्स्ट एक्शन आपके पर्सन का चेक करूंगी। राशियां मैंने आपके पर्सन की आपको बता ही दी है कि क्या राशियां हो सकती है, किसी भी रिलेशनशिप के लिए आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप अपनी पर्सनली कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग बुक करना चाहते हैं, क्रिस्टल आप ब्रेसलेट या फिर हीलिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9540119650 पर। इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपॉइंटमेंट वगैरह लेकर कांटेक्ट कर सकते हैं। तो यूनिवर्स प्लीज गाइड करें इस वक्त मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनकी पर्सन की एनर्जीज। तो भाई देखो बहुत ही अच्छा पॉजिटिव कार्ड आया है। वैसे मैं इस कार्ड को नहीं लेती लेकिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं इस कार्ड को लूं। और ये कार्ड जो है ना बेसिकली मतलब जैसे कि होता है ना कि समटाइम्स कुछ उम्मीद ही नहीं बची है, आप किसी चीज से उम्मीदें सारी खो चुकी हैं। ऐसा लगता है कि जैसे अगर कभी ऐसा लग रहा है आपको तो देखो ईश्वर आपको कितनी अच्छी ब्लेसिंग दे रहे हैं, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। और वो हैप्पीनेस जो हैप्पीनेस के लिए आप तरस रहे हो या वो हैप्पीनेस जिसमें आप चाहते हो कि हाँ भाई ये चीज मेरी हो जाए या फिर ये पर्सन मेरी लाइफ में आ जाए या फिर उनका कॉल मैसेज आ जाए, तो डेफिनेटली एंजल आपको सपोर्ट कर रही है। एक ग्रोथ से भरा हुआ कार्ड आ रहा है, एक हैप्पीनेस खुद चलकर आ रही है। जो पर्सन आपको ब्लॉक करके आपसे दूर गया था, कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा ने उसको बोला है कि वो आपसे कांटेक्ट करे। कहते हैं ना कि हमारे मन में हमारे ईश्वर बसे हैं, हमारे मन में हमारे भगवान बसे, यूनिवर्स बने। तो इसी तरीके से अंतरात्मा की आवाज आपके पार्टनर तक पहुंची है एंड बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। आपकी रुकी हुई ग्रोथ, रुकी हुई ऊर्जा यहाँ पर फ्लो में दिखाई दे रही। तो कुछ ना कुछ तो गाइज अच्छा होने वाला है, मुझे बहुत उम्मीद है। बड़ी मुसीबतों से आप बाहर निकलने वाले हो। फ्यूचर की कार्ड है जो कि बहुत पॉजिटिव एनर्जीज को रिप्रेजेंट करता है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बोलूंगी कि जो चीजें आपने लॉस की हैं अपनी लाइफ में, जो चीजें आपकी खो चुकी हैं, वो चीजें आपकी लाइफ में कमबैक आते हुए दिख रही है। एंजल नंबर 1 मुझे एक न्यू बिगिनिंग नंबर दिख रहा है। जॉब को लेकर बहुत लंबे टाइम से, सरकारी नौकरी को लेकर बहुत लंबे टाइम से परेशान हो या फिर एफर्ट्स करने के बाद भी आपका बिजनेस या आपका जॉब नहीं मिल रहा है, मैं आपको बोलूंगी कि अब आपका जो भी प्रयास है, पीछे जो भी आपने प्रयास की, वो प्रयास आपके अब सफल होने वाले हैं। लगातार आपकी लाइफ में
एक जो एनर्जीज बैड साइकिल थे वो क्लोज हो गए, लगातार जो एनर्जीज आ रही है वो फ्लो में जाती हुई दिख रही है। और यकीन मानिएगा कि अगर एनर्जीज एक बार फ्लो में आ गई तो जितनी भी रुकावटें आपकी लाइफ में अभी तक आई थी या जिन रुकावटों की वजह से आपकी लाइफ में आप आगे नहीं बढ़ पा रहे थे, वो रुकावटें दूर होकर आप एक सुखद ब्यूटीफुल एनर्जीज में प्रवेश करोगे। तो डेफिनेटली आपको मिलेगा उनका साथ जिनका साथ आप चाहते हो। आपकी किस्मत में जो चीजें आप खो चुके हो, लॉस कर चुके हो, वो चीजें आपको मिलेंगी। तो डेफिनेटली कार्ड के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो आपके पर्सन के अंदर एक बदलाव आया है, आपके पर्सन के अंदर एक समझ आई है। रिश्ते को जो उन्होंने रिश्ता आपसे तोड़ा या कुछ रिश्तों पर उन्होंने ट्रस्ट किया, उन पर से चीजों को वो चीजें क्लियर हुई हैं। सो गाइज आई होप सो कि कनेक्ट की होगी मेरी इस वक्त की टैरो कार्ड रीडिंग, और कितना कनेक्ट किया है आप जरूर बताइएगा। अपना ध्यान रखिए, पॉजिटिव रहे, हैप्पी रहे एंड टेक केयर, बाय बाय। और इस कार्ड के साथ मैं यहाँ पर एक पॉजिटिव संदेश जो है वो आपके पर्सन का देना चाहूंगी। इस कार्ड के अकॉर्डिंग आपके पर्सन जो है वो पूरी तरीके से आपकी जिंदगी में वापस आते हुए दिखाई दे रहे। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड है। आई होप सो कि ये कार्ड आपके साथ रेजोनेट करे। एंड टेक केयर,